Thank you, thank you, thank you. A lots of thank you to my lovely Happy Universe family, and thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I respect you all from the bottom of my heart, and thanks a lot for being a greatest blessing for my Happy Universe. I welcome all the new family members who are just added in this. And I always thank God and I praise God. Thank you so much for the grace of all this love and respect. So friends, if you're new on channel, let me introduce first myself. I am Shalini and I am a teacher always here to make you so blissful and so happy. So just watch this video, watch this channel only for your happiness because you are full of happiness and blessings. So friends, just give a beautiful smile. Your one smile is really very much blissful for us. So let's talk about how you can get rid of grief and what is grief. क्या है वो दुख सहना, वो दुख क्या है जिसकी वजह से जब आप सोशल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है आपकी सोशल हेल्थ, और उस सोशल हेल्थ को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं आपने देखा ही होगा बहुत ज़्यादा। और उससे भी पहले मैं उन लोगों को बहुत दिल से अपनी आत्मा से उनके लिए थैंक यू करती हूँ कि वो हमारे लिए एक मिसाल है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे दुखों को देखा, ऐसे सिचुएशंस को देखा कि वो आज भी उन लोगों के लिए हिम्मत बने हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो हमने ऐसे आज भी ऐसे बच्चों को देखा है जो अपनी फैमिली के बिना भी पढ़ लिख रहे हैं, वो स्टैंड हो रहे हैं। उसके बाद बताती हूँ कि ऐसे बहुत से अनलिमिटेड लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और फिर भी वो इतने ग्रेटफुल हैं, इतने टैलेंटेड है। बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है, पैरों से पेंटिंग करते हैं, मुंह से पेंटिंग करते हैं। और कई गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी का ये तक, इनफैक्ट उनकी बॉडी का लोअर पार्ट तक नहीं है, हाथ भी नहीं है, और वो फिर भी ऐसे ऐसे अपनी ग्रोथ को कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट को कर रहे हैं, अपने पेट को पाल रहे हैं। वी सैल्यूट देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू गॉड कि जिन्होंने उनको इतनी स्ट्रेंथ दी है, उनके अंदर कितनी ज़्यादा इनर पावर है, और हमें उन लोगों से हमेशा सीखना चाहिए। हम एक दूसरे के लिए सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकते हैं, और हम ही एक दूसरे के लिए हिम्मत है। और एक दूसरे के लिए हिम्मत और कंधा बनना कोई बुराई बात नहीं है, यही तो एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जब हम एक दूसरे के लिए दिल से अच्छा सोचते हैं, दिल से अच्छा चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करती हूँ आज उस चीज़ की कि जब घर पे, या भगवान करे, सबसे पहले तो मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी सिचुएशन ना आए। हर इंसान इस दुनिया में 100 साल से भी ज़्यादा जिए, अपनी लाइफ की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे, अपनी हेल्थ को अच्छे से इंजॉय करे, वेल्थ को इंजॉय करे, बट हमेशा भगवान के आगे एक हम्बलनेस के साथ जब हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो सच कह रही हूँ, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। आपको लगता तो है कि मेरे पास कष्ट है, मुझे दिख रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए उस टाइम पे भगवान आपके लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं। आज नहीं, 10 साल बाद आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि सच में मेरे साथ उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो कैसी भी सिचुएशन हो, कभी भी भगवान को ना कोसिए, क्योंकि सिचुएशंस तो आनी ही हैं। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो कितना भी अमीर है, कितना भी करोड़पति है, कितना भी बिलीनियर है, प्रॉब्लम या सिचुएशन ऐसी ज़रूर हर एक की लाइफ में होगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो उसकी लाइफ में या सिचुएशन ऐसी होगी जो उसको मजबूर कर देगी उस खुदा के आगे झुकने के लिए। तो हमें अपने आप को प्यार तो करना है, लेकिन किसी के आगे अहंकार दिखाकर नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ उस खुदा के आगे अपने आप को झुकाकर। और जो जितना झुकता है उसे उतना ही ज़्यादा ऊंचा उठाया जाता है। दिखाने से ऊंचा नहीं होता। आप दिल से स्पिरिचुअल बनिए, और हमें बनना चाहिए। दिखावा करना, या आप कोई भी दान पुण्य कुछ भी करते हैं तो हमें वो कभी भी दिखाकर नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें जब हम छुप कर करते हैं, भी सिर्फ उसे और अपने आप को बताकर करते हैं ना, तो वो ब्लेसिंग्स ऐसी होती है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि सचमुच आपको रिवॉर्ड देते हैं वो। सच में कह रही हूँ,
आप इसे करके देखिए अपने लिए। तो बात करती हूँ कि ऐसे कौन से दुख होते हैं जिनकी वजह से सोसाइटी में जाने के बाद या सोसाइटी के कुछ लोग आपके घरों में आते हैं तो आप या तो डिमोटिवेट हो जाएंगे या मोटिवेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको एक, और मैं दिल से सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ जो ऐसे लोगों की हिम्मत है। दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस लोगों की ज़िंदगी में क्रिएट हो जाती हैं, या कोई ऐसे नफ़रत के कारण कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इंसान पहले ही दर्द में है और कुछ लोग उसे और दर्द देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि घर पे अगर किसी की डेथ हो जाती है एग्जाम्पल, तो क्या होता है, लोग उनके घरों में बैठने आते हैं, रोते हैं, मातम मनाते हैं, ज़ोर ज़ोर से रो रो कर, है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये, मेरा जो अपना मानना है, और हो सकता है आपका भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो ज़रूर अपने इस कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स तो ज़रूर एक्सचेंज कर सकते हैं भाई। हमें तो जीते जी इंसान की वैल्यू करनी चाहिए। मरने के बाद तो उसकी आत्मा ना जाने कहाँ चली गई है, वो तो नहीं देख रहा, बेशक उसकी आत्मा देख रही है, लेकिन जीते जी अगर हमने उसकी वैल्यू नहीं की तो मरने के बाद भी उस वैल्यू का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब वो वापस नहीं आने वाला। अगर आप ऐसी सिचुएशंस में हैं तो प्लीज़ वैल्यू योर फैमिली, वैल्यू योर चाइल्ड, वैल्यू योर एवरीथिंग, जो कुछ भी आपके पास है, क्योंकि जब वो चली जाती है तो वो कभी वापस नहीं आती। और ऐसी ही कोई सिचुएशंस होती हैं जब घर पे किसी की डेथ होती है तो लोग आते हैं, चुप करवाते हैं। वो पर्सन मैंने जितना अभी तक देखा है, अगर वो लोग थोड़े से, वो आदमी ठीक होगा, 2-4 लोग उसके घर पे बैठने जाएंगे, ऐसी कोई बात कर देंगे, वो फिर से रोना स्टार्ट हो जाएगा और पूरे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। भाई, अगर आपके आसपास ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए कि हमें उनको और दर्द नहीं देना है, हमें उनको हिम्मत देनी है। हम अगर दान पुण्य उस पर्सन के लिए कर भी रहे हैं, अगर अपनी श्रद्धा से जितने भी पैसे दे देते, तो भाई उसकी ज़िंदगी वो आपकी उन पैसों के साथ चलने वाली नहीं है। हर इंसान के अंदर अपना एक रुतबा है अपनी ज़िंदगी को जीने का। अगर आप थोड़ा बहुत उसकी हेल्प कर रहे हैं तो वो एहसान नहीं है, दिखाकर एहसान ना करिए, क्योंकि वो एहसान आप अपने ऊपर कर रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ ये बात, क्योंकि हमें कभी भी किसी को दिखाकर कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत से स्क्रिप्चर्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम दान करें तो हमारे इस हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, हमारे एक और राइट और लेफ्ट हैंड में से भी किसी को पता नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हमेशा जब भी हम किसी के घर में बैठने जाते हैं, किसी के दुख में जाते हैं, तो प्लीज़ मौन रखना सबसे अच्छी बात है। मैं जानती हूँ कि बहुत से ऐसे रिचुअल्स होते हैं जहाँ पे आज भी ज़ोर ज़ोर से रोने के रिचुअल्स हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत से रूरल एरियाज़ में देखे और अपने घरों के ऐसे रिचुअल्स में देखा है, अपनी ग्रैंड नानी माँ के ऐसे उनमें देखा, जब उनका बहुत ज़्यादा डेथ हो गई सडनली, तो इनफैक्ट 1 मंथ मेरी मदर जो थे वो डिप्रेस्ड थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी वो निकलना चाहते थे, लेकिन लोग घर में आकर उनको उतनी ही सिचुएशंस को क्रिएट कर देते थे और उनकी हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी इस चीज़ से। तो ये चीज़ों को हमने देखा है और आप भी देखते हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते। अरे हम अपने लिए तो बोल सकते हैं ना, अपने परिवार के लिए तो हमें बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोल सकते हम? और एक बात बताती हूँ कि जब हम सच में रोते हैं तो इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी आपको बताऊंगी और स्पिरिचुअल रीज़न भी बताऊंगी। जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और हमें कहा जाता है कि उसको याद करके रोना नहीं है। हाँ, अगर आपको उनकी याद आती है, मैं समझती हूँ, जिसके ऊपर बीतती है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसका ये दर्द लाजमी है, लेकिन वो इंसान ही इस दुनिया का रियल हीरो है। वही इस दुनिया के रियल हीरो हीरोइन है जो इन सब सिचुएशन के बावजूद भी ऐसी दुनिया में लड़कर, इन सिचुएशंस से लड़कर अपने आप को साबित करते हैं। और ऐसी दुनिया में लोग आज भी हैं और हम उन्हें दिल से सल्यूट करते हैं। तो फ्रेंड, जब अगर आप किसी को रोकर याद करते हैं ना, तो वो आत्मा जब भी जहाँ भी है उस तक आपकी नेगेटिविटी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जब भी आप किसी के लिए टेंशन करते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर की ही होती है, आप कहते हैं मुझे उसकी टेंशन हो रही है। टेंशन मतलब एक अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। केयर होना अलग बात है, टेंशन होना अलग बात है। टेंशन में मतलब आप जो भी उस पर्सन तक आपकी वाइब्स, मैंने आपको हमेशा बताया, आप जो फील करते हैं वो यूनिवर्स के साथ कांटेक्ट करता है और उस पर्सन तक आपकी वाइब्स जाती हैं। तो मैं बताती हूँ यहाँ पर ये कैसे होता है। ये होता है कि जब आप उस पर्सन के लिए नेगेटिव फील करते हैं, आप रो रहे हैं, मतलब दुख में है, तो वो दुख ही उस पर्सन तक जाएगा और ये दुख ही उस आत्मा तक पहुँचेगा। और ये होता है, आपने बहुत सी ऐसी जगहों में आज भी सुना होगा कि किसी के अंदर उसकी आत्मा आती है। हमने अपनी
आपने इंडिया में ऐसे बहुत सी जगहों के बारे में सुना है, हो सकता है आपकी नॉलेज में भी ऐसी जगहें हों और ये चीज़ों पे लोग विश्वास भी करते हैं और वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो वो बताते हैं कि अभी हम कहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं। तो अगर आप सच में ही इतना उनके लिए दुखी हैं, इतना उनको खोने के बाद जी नहीं पा रहे, तो भई उनकी इच्छाओं को पूरा करें, उनकी हर एक अधूरी ख्वाहिश को पूरा करें, उनके नाम का पानी का जल रख दीजिए, उनके नाम की बच्चों को किताबें बाँट दीजिए, उनके नाम का गाय को खाना खिलाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है उनके नाम से। और यही भगवान से प्रार्थना करिए कि वो इस टाइम जहाँ पे भी हैं, उनकी आत्मा सुख शांति में हो, और ऐसे लोग करते भी हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जिन्हें लगता है कि पता नहीं वो मेरे साथ आज भी हैं या नहीं हैं। जी नहीं, वो आज भी आपके साथ हैं और वो ही आपको इस वीडियो के थ्रू ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपकी विशेज़ थी उनके लिए कुछ करने की, उन्हें करिए, उठिए और ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए जो अपनी ज़िंदगी से इतना हार चुके हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका एक शेयर उन लोगों को हिम्मत दे सकता है और जो हमारे देश को, इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को इतना ऊंचा बना सकता है। तो जब हम खुद बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मैसेज है हर एक उस टूटे हुए इंसान के लिए जो दुनिया में जीना तो चाहता है, लेकिन जब लोग उसे गिरा देते हैं तो वो उठ नहीं पाता। तो मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि अपने सताने वालों से प्यार करें, उन्हें ब्लेसिंग्स दें और उन्हें जी कर दिखाइए, क्योंकि आप में जीने की ताकत है। अगर आप जिंदा हैं ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। करिए अपने लिए, डू इट फॉर यू, यू हैव टू डू इट फॉर यू, बिकॉज यू आर द बिगेस्ट वेल विशर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। और कभी किसी की वजह से दुखी ना होइए, क्योंकि आप खुश रहने के लिए बने हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना अपना इतना ख्याल रखिए कि आप सचमुच, आपको ज़रूरत ना पड़े कि आपको अपना रोना किसी के साथ रोना पड़े। अपने साथ रोइए और खुश रहिए। आप ही आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। एंड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। आई ब्लेस यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो फ्रेंड्स, बताती हूँ आपको एक मेरे बहुत ही लवली गॉड गिफ्ट के बारे में जो मुझे बिना मांगे मिला। हमने हमेशा पेरेंट्स नहीं मांगे, हमें बिना मांगे मिले। वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव। हमने स्टूडेंट नहीं मांगे, वो इतना प्यार करने वाले मिले। फ्रेंड्स नहीं मांगे, टीचर्स नहीं मांगे, कलीग्स नहीं मांगे, इतना प्यार करने वाले मिले। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू एंड वी अप्रिशिएट योर लव। सो बात कर रही हूँ मेरे एक लवली गॉड गिफ्ट की। मेरी सिस्टर, जिनका नाम है सबिता जी। सबिता, आपका अपना नाम आपके बारे में कहता है कि सबिता का मतलब हिंदी में है भगवान। और सच में सबिता, आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। और आपके नाम का फर्स्ट लेटर ही कहता है एस मीन्स यू आर रियली वेरी सुपर ब्लेस्ड, ए मीन्स यू आर वेरी मच अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल, अ वी मीन्स यू आर वेरी वाइज पर्सन, T means you are very talkative and you are very talented and you are very trending and tremendous personality. And really, A means you are very affectionate and very ambitious and you are really very much standable for your commitment. I wish God bless you with long life and you go ahead and be a very much big blessing for my happy universe and for our family. God bless you all. Thank you so much friends for watching this channel and कल मिलते हैं एक और लवली सरप्राइज के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। अपना इतना ख्याल रखिए कि जब मैं सुबह आपसे बात करूं तो आपके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल हो। हंसते रहिए और खुश रहिए। God bless you all. Bye bye.